हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर दिनेश कुमार पांडे। बच्चों, मैथ्स के क्रम में हम लोग आज ये लास्ट सेशन, लास्ट क्लास लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग चक्रीय चतुर्भुज की बात करेंगे। तो मैथ्स के लगभग सारे क्लासेस आपके पूरे हो चुके हैं और कल से हम लोग मैथ्स के अंतर्गत जो आपकी सीरीज के क्रम में हम चलेंगे। तो मैथ्स की सीरीज में पहले हम आप लोगों को शॉर्ट आंसर अर्थात अति लघु के प्रश्न को 2 दिन में कम से कम 90 प्रश्न हम आपको देंगे। 2 से 3 दिन भी हम मान सकते हैं कि 3 दिन में अति लघु उत्तरीय प्रश्न के हम आपको 90+ प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। उसके बाद आपको फिर हम क्या लेकर चलेंगे, हम विकल्पीय प्रश्न को लेकर चलेंगे, अर्थात जिसे हम आप एमसीक्यू कहते हैं। एमसीक्यू के क्वेश्चंस की बात करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन में भी हम आपको नियर अबाउट 80 क्वेश्चंस के आसपास, 80+ क्वेश्चन का अभ्यास कराएंगे और सबसे अंत में हम लघु प्रश्नों को लेकर चलेंगे। तो और आपके फोर्थ सेम के फोर्थ पेपर अर्थात गणित में यही 3 प्रश्न आते हैं। पहले आपका मल्टीपल चॉइस आता है एमसीक्यू, फिर आपका अति लघु आता है और फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। तो इन तीनों के लिए हम आपको 200 से 250 प्रश्न मिनिमम आपको हम अभ्यास कराएंगे। उसके बाद जैसा हमने पूर्व में बताया था कि जो हमारा आपका अपना ऐप है, हमारा आपका ऐप दिनेश सर ऑफिशियल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें। यदि आपने डाउनलोड कर लिया है तो आपको इस पे सारे मैटर मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण जो है कि इसी ऐप पर हम आप लोगों का ऑनलाइन मॉडल पेपर भी कराएंगे और इसी मॉडल पेपर में आपको टाइमिंग दिया रहेगा कि कितने बजे से हम यूट्यूब पर इस पेपर का एक्सप्लेनेशन देंगे। तो जो हमारे प्यारे बच्चे अभी ऐप इंस्टॉल नहीं किए हैं, ऐप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि मॉडल पेपर सब हम इसी पर कराएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ये ऑनलाइन मॉडल पेपर जो मैं कराऊंगा वह पूर्णतः फ्री लेस अर्थात फ्री होगा। उसमें किसी भी प्रकार का पेड कोर्स हमने नहीं लॉन्च अभी किया। तो यहाँ आपको पुनः एक बार बता दें, जो साथी अभी नहीं जुड़े हैं तो आप उनको अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जिससे सभी को लाभ मिल सके। आपको याद होगा सेकंड सेम में भी हम आप लोगों के साथ थे और आप लोगों को प्रैक्टिस की मैराथन क्लास दिया था, मॉडल पेपर दिया था और मोर देन 80% क्वेश्चंस आपको इसी मॉडल पेपर से मिले थे। तो प्रयास इस बार भी है कि हम आपको इतना प्रैक्टिस करा दें, इतना मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करा दें कि एग्जामिनेशन में आप 20+ मैथ्स में स्कोर कर लें। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का हम लोग मैथ्स के अंतिम खंड में चल रहे हैं, चक्रीय चतुर्भुज। तो चक्रीय चतुर्भुज की बात जब हम करते हैं तो चक्रीय चतुर्भुज है क्या। सबसे पहली चीज हम बात करते हैं कि यदि किसी चतुर्भुज, कोई एक ऐसा चतुर्भुज है, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष, यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो, कि चारों शीर्ष एक ही वृत्त पर हो, तो वह क्या कहलाएगा, तो वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। एक तो एक नंबर में आपसे प्रश्न परिभाषा ही पूछ लेता है चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो हम उसको परिभाषित कर देंगे कि यदि किसी चतुर्भुज के चारों शीर्ष किस पर हो, वृत्त पर हो,
यानी वृत्त की परिधि पर स्थित हो, तो वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वह चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आपके फिगर में दिया है, हम मानते हैं ए बी सी डी, ये हमारा एक चतुर्भुज है। अब देखिए आपके चारों बिंदु क्या हैं? ये वृत्त की परिधि पर स्थित हैं और इसलिए ए बी सी डी चतुर्भुज क्या होगा? चक्रीय चतुर्भुज। इस तरह से भी हम इसको समझ लें कि हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु हैं और इन बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं और इनसे जो चतुर्भुज की रचना होती है वह चतुर्भुज क्या कहलाएगा? वह चक्रीय चतुर्भुज। अर्थात ये और ये दोनों चतुर्भुज कैसे हैं? दोनों चतुर्भुज को हम चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। अब दूसरी चीज एक आता है चक्रीय बिंदु। तो यहां चक्रीय बिंदु की बात हम कर रहे थे, तो ये जो बिंदु अभी हमने देखा कि ये जो बिंदु हैं, ये इन्हीं बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं बिंदुओं को हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। यानी यहां पर जो ये बिंदु हैं, तो इन बिंदुओं को हम क्या कहेंगे? कि इन्हीं को हम चक्रीय बिंदु कहेंगे। तो इसको चक्रीय बिंदु को कि किसी वृत्त पर स्थित बिंदु को, चक्रीय बिंदु को हम कैसे परिभाषित करेंगे? कि किसी वृत्त पर स्थित बिंदुओं को, स्थित बिंदुओं को क्या कहेंगे? स्थित बिंदुओं को चक्रीय या वृत्तीय बिंदु कहते हैं। चक्रीय या वृत्तीय बिंदु कहते हैं। तो ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज और उसमें फिर चक्रीय बिंदु क्या है, हमने उसकी बात की। अब बात करते हैं सम्मुख कोण की, कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब जैसे यहां आपका दिया हुआ है ए बी सी डी, ये क्या है? ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। अब यहां पर चक्रीय चतुर्भुज में, किसमें? ए बी सी डी में। तो ए बी सी डी में हम ये देखते हैं कि किसके सामने कौन सा कोण है। तो यहां हम ये देखेंगे कि ए के सामने, ए के सामने कौन सा कोण है? इसके सामने सी। तो यहां हम कहेंगे कि कोण ए के सामने कौन है? कोण ए के सामने कोण सी है। वही कोण बी के सामने कोण डी। किसके सामने? कोण बी के सामने कौन सा कोण है? इसके सामने कोण डी है। तो यहां हम ये कहेंगे कि ए और सी क्या है? सम्मुख कोण है। यहां ए कोण और कोण सी क्या है? ये हमारे सम्मुख कोण हैं। उसी तरह कोण बी और कोण डी क्या है? कोण बी और कोण डी सम्मुख कोण हैं। तो यहां हमने ये देखा कि ये सम्मुख कोण कौन से हैं? बी डी एक दूसरे के सामने हैं, इसलिए ये सम्मुख कोण होंगे। ए के सामने सी है, इसलिए ए और सी क्या होंगे? ये हमारे सम्मुख कोण होंगे। अब सम्मुख कोणों का योग बात करते हैं, उसके योगफल की बात करते हैं। तो यहां पर किसी चक्रीय चतुर्भुज में, जैसे मान लीजिए हमारा चक्रीय चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो यहां हम जानते हैं कि किसी चक्रीय चतुर्भुज, इसको बिल्कुल अपने ध्यान में, दिमाग में बैठा लीजिए कि किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण कौन से हैं? जैसे यहां ए का सी, बी का डी। तो किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म में, सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म, यहां युग्म से आशय
अभी इसकी भी बात हम करते हैं कि प्रत्येक युग्म का योग 180 अंश होता है। का योग कितना होता है? का योग 180 अंश होता है। या ये भी कहते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज, इसको इस तरह से भी हम लिखते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो यहां अब संपूरक की जब हम बात करते हैं, या चक्रीय चतुर्भुज के प्रत्येक युग्म क्या होते हैं? सम्मुख कोणों का जो युग्म होता है उसका योग 180 अंश होता है। तो यहां इनके कोणों का जैसे युग्म की बात किया, तो जो यहां युग्म है किसका? जो युग्म की बात हम कर रहे हैं वह सम्मुख कोण का। तो सम्मुख कोण के युग्म की जब हम बात करते हैं तो कोण ए और कोण सी है, कोण बी और कोण डी, ये क्या है? ये सम्मुख कोणों के युग्म हैं। तो इस प्रश्न के अनुसार जब हम बात करेंगे किसका? कोण ए और कोण सी एक युग्म है, तो कोण ए धन कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश, या हम कहें ए और सी का योगफल संपूरक है। वहीं हम कोण डी और कोण बी की बात करें तो कोण बी प्लस कोण सी, ये भी मान कितना होगा? 180 अंश होगा। तो यहां एक प्रश्न और बनता है कि चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? तो स्वाभाविक है कि इन दोनों का योग 180, इन दोनों का 180, तो चारों कोणों का योग कितना होगा? वह 360 अंश होगा। तो उस पर किसी भी चतुर्भुज की हम बात करें तो चतुर्भुज के अंतः कोणों का, ये प्रश्न कई बार आपके बीटीसी में आ चुका है कि अंतः कोणों का योग कितना होता है? इसका योग 360 अंश होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना। तो चक्रीय चतुर्भुज में तीन चीजें, चक्रीय चतुर्भुज कहते किसे हैं? वृत्त, यानी जिस चतुर्भुज के चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर हो या वृत्त पर स्थित हो उन्हें हम चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। वृत्त पर स्थित बिंदुओं को हम चक्रीय बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी डी तो है ही है, हम तीन बिंदु ये वृत्त पर और ले लेते हैं जिसे ई पी और वाई कहें। तो अब यहां चक्रीय बिंदु की बात करें तो ए पी बी सी वाई डी ई, ये सभी क्या हैं? ये चक्रीय बिंदु या वृत्तीय बिंदु हैं। फिर सम्मुख कोण की बात आती है, तो यहां ए और सी क्या है? एक दूसरे के सामने हैं, तो ये सम्मुख कोण है। बी और डी सामने हैं, तो ये दोनों क्या हैं? ये दोनों सम्मुख कोण। और प्रत्येक सम्मुख कोणों का जो युग्म है उनका योगफल 180 अंश होता है, या उसी को हम संपूरक कहते हैं। अर्थात चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। अब इस पर कुछ अभ्यास के प्रश्न हम देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न हमारा है कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी बिंदु ई तक बढ़ाई गई है। तो अब यहां पर हम एक चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। एक चतुर्भुज ए बी सी डी। तो अब इसमें क्या कह रहा है? चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजा ए बी ये है, तो इसको क्या करते हैं? ए बी को हम ई तक बढ़ाते हैं, ए बी को ई तक बढ़ाते हैं। यदि कोण डी 110 अंश है तो कोण डी कौन सा है? ये कितना है? 110 अंश है। तो कोण सी बी ई, इस कोण का हमको क्या करना है? इस कोण का मान ज्ञात करना है। तो यहां प्रश्न में हम जानते हैं कि
क्या है, ए बी सी डी किस तरह का चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों? क्योंकि इसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हैं। तो ये भी हम जानते हैं कि कोण डी प्लस कोण सी बी ए बराबर कितना है, 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये सम्मुख कोण है। अभी अभी हमने देखा सम्मुख कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो हम निकाल लेंगे कोण सी बी ए बराबर 180 अंश माइनस कोण डी। अब कोण डी का मान हमको मालूम है 110 अंश, तो 180 अंश माइनस 110 अंश, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान आ गया 70 अंश, यानी इस कोण का मान 70 अंश आया। अब यहां पर हम ये देखते हैं कि जब कोण, कौन सा कोण सी बी ई, इस कोण की बात कर रहे हैं, और कोण सी बी ई ये कोण, तो कोण सी बी ए प्लस कोण कौन सा सी बी ई, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों की बात कर रहे हैं। तो इनका मान भी क्या है, 180 अंश है। क्यों? क्योंकि ये ऋजु कोण है। ये क्या है, एक सरल रेखा, यानी ये ऋजु कोण है, इसलिए इनका मान क्या होगा, 180 अंश। अब यहां सी बी ए का मान मालूम है, तो कोण सी बी ई बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण सी बी ए। सी बी ए का मान हमको मालूम है, हम उसका मान रख देते हैं। तो 180 अंश माइनस 70 अंश, तो हमारा कितना आ गया, 110 अंश। और यही क्या है, यही हमारा आंसर। यही तो पूछ रहा है कोण सी बी ई, तो कोण सी बी ई का मान कितना आएगा, 110 अंश। अगला प्रश्न देखते हैं कि चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज, ए बी सी डी क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए 65 अंश है और कोण बी 70 अंश है, तो कोण सी और कोण डी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बहुत सीधे से कि कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि ये सम्मुख कोण है। ये क्या है, सम्मुख कोण, और सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है। तो कोण ए का मान हमको मालूम है, तो कोण सी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए, ये हो गया 180 अंश माइनस ए का मान कितना है, ए का मान 65 अंश है, 180 माइनस 65, तो आपका मान कितना आ गया, 115 अंश। यानी कोण सी का मान कितना हुआ, 115 अंश। अब कोण डी के लिए, तो ये कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश। क्यों? ये भी क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। तो कोण डी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश माइनस कोण बी, तो ये हो गया 180 अंश माइनस बी का मान कितना दिया गया है, इसका मान 70 अंश, तो ये आ गया 110 अंश। तो कोण सी का मान 115 अंश और कोण डी का मान 110 अंश। यही हमारा क्या होगा, यही दोनों हमारा उत्तर होंगे। अब इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न आपका, चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए डी सी, ये कोण कौन सा, कोण ए डी सी, ए डी सी कितना है, 140 अंश है, तो कोण बी ए सी का मान ज्ञात करना है। तो यहां प्रश्न में जो आपका दिया गया है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में हम जानते हैं कि जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, संपूरक होते हैं।
तो यहां कोण ADC धन कोण ABC, ADC धन कोण ABC, ये मान कितना हो जाएगा? ये मान हमारा 180 अंश होगा। ये मान कितना होगा? ये हमारा मान 180 अंश होगा। तो अब यहां कोण ABC का मान पता कर लें। तो कोण ABC बराबर कितना हो जाएगा? 180 अंश माइनस कोण ADC, और ADC का मान मालूम है 140 अंश, तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 140 अंश, तो ABC का मान कितना आ गया? 40 अंश। अब यहां पर आप देखिए कि क्या है, AB चूंकि वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, तो AB क्या है? AB वृत्त का व्यास है। AB क्या है? AB वृत्त का व्यास है। तो अब यहां जब वृत्त का व्यास है, अर्थात आपका वृत्तखंड ADCB, ये खंड क्या है? अर्धवृत्त हुआ, और अर्धवृत्त में निर्मित कोण क्या होगा? वह 90 अंश का होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए कोण ACB बराबर कितना हो गया? 90 अंश। यानी ये कोण कितने अंश का हो गया? ये कोण 90 अंश का। ये कोण हमें मालूम हो गया कितना? 40 अंश का। इसको ज्ञात किया ABC का। तो अब ये कोण हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 अंश होता है। ये 90 अंश है, तो शेष दोनों कोण क्या होंगे? शेष दोनों कोण हमारे 90 अंश होंगे। तो कोण BAC का मान हम ज्ञात कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? या इसको इस तरह से और सरल कर देते हैं, कोण BAC धन कोण ACB धन कोण ABC बराबर कितना है? 180 अंश। तो कोण BAC नहीं मालूम है। कोण BAC धन ACB कितना है? यह है हमारा 90 अंश है, धन ABC कितना है? 40 अंश बराबर 180 अंश। तो ये कितना हो गया? ये आपके 130 अंश हो गए। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस 130 अंश, तो ये बराबर कितना हो गया? 50 अंश। और यही क्या होगा? यही हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। चित्र में दो वृत्त एक दूसरे को P और Q पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो वृत्त हैं और एक दूसरे को कहां काटते हैं? प्रतिच्छेदित कर रहे हैं P और Q पर। चक्रीय चतुर्भुज APQC और BPQD इस प्रकार हैं कि APB और CQD, यानी APB और CQD एक रेखाखंड हैं। यदि कोण A 95 और कोण C 80 अंश है, तो कोण BD और कोण APQ और PQD का मान ज्ञात करना है। तो यहां हम देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? संपूरक होते हैं। तो इसमें कोण A संपूरक हैं, तो कोण A और कोण PQC, कोण A धन कोण PQC बराबर कितना होगा? 180 अंश। तो PQC कितना हो जाएगा? कोण PQC बराबर 180 अंश माइनस कोण A, अर्थात ये क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस A का मान कितना है? 95 अंश। तो इसका मान कितना आ जाएगा? इसका मान आपका आ जाएगा 85 अंश। यानी इस कोण का मान हमको मालूम हो गया कितना? 85 अंश। अब कोण
ए पी क्यू का मान हम ज्ञात कर लेते हैं। इसी तरह ए पी क्यू, तो कोण ए पी क्यू धन कोण सी, ये भी दोनों सम्मुख कोण हैं, तो इसका मान भी कितना होगा 180 अंश। और कोण सी का मान कितना है, कोण सी का मान 80 अंश है। तो यहां कोण ए पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण सी, और इसको हम लिख सकते हैं कि 180 अंश माइनस 80 अंश बराबर 100 अंश। यानी इस कोण का मान किसका, इस ए पी क्यू का मान कितना आ गया, इसका मान 100 अंश आ गया। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये हमारा क्या है, एक रूप मिल गया। अब हमको इस तरह से देखना है कि ये क्या है, ये एक रेखाखंड है। कौन, चतुर्भुज में ये रेखाखंड होते हैं। और इस रेखाखंड की जब हम बात करते हैं, ए पी बी क्या है, एक रेखाखंड, सी क्यू डी एक रेखाखंड। तो यहां हम इस तरह से भी निकाल लें कि ए पी क्यू और कोण बी पी क्यू का योग 180 अंश होगा। इसको हम इस तरह से निकालते हैं। और एक चीज हम जानते हैं कि चतुर्भुज का बहिष्कोण संपूरक होता है। चतुर्भुज का क्या, बहिष्कोण संपूरक होता है। तो अब यहां पर हम ये देखें कि कोण ए पी क्यू धन कोण पी क्यू डी, पी क्यू डी सॉरी बी पी क्यू, कोण बी पी क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। तो इससे 180 ए पी क्यू हमको मालूम है, तो यहां हम क्या निकालेंगे, इसका 180 में से मान घटा देंगे। तो हम इस तरह से कोण बी पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण ए पी क्यू। तो यहां आपका जो रूप आएगा वो क्या होगा 180 अंश माइनस, इसका मान कितना है 100 अंश है, तो इसका मान आपका हो जाएगा 80 अंश। यानी इस कोण का मान कितना हो गया, इस कोण का मान 80 अंश। अब उसी तरह इसका मान हमको निकालना है, तो वो क्या होंगे, वो पुनः उसी रूप में करेंगे पी क्यू सी और कोण पी क्यू डी, ये क्या है, ये दोनों का योग 180 अंश है। तो इस तरह 180 में से 85 को हम घटा देंगे, तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान 95 अंश हो जाएगा। और फिर सम्मुख कोण चतुर्भुज चक्रीय पी बी डी क्यू में सम्मुख कोण है, तो कोण बी पी क्यू बी क्यू डी और कोण बी, ये दोनों क्या होंगे, ये आपके सम्मुख कोण हैं। तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान आपका 85 अंश आ जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 100 अंश आएगा। इसी तरह जैसे इसको निकाला था वैसे ही हम चक्रीय चतुर्भुज पी बी डी क्यू में हम उसकी वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। और आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं कि चित्र में त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज में कौन सा, हम डॉटेड लाइन भी साथ में कर दे रहे हैं, ए बी सी, ये हमारा क्या है, ये एक समबाहु त्रिभुज है। और डी ई वृत्त पर दो बिंदु हैं, डी और ई वृत्त पर दो बिंदु हैं। तो कोण बी ई सी, कौन सा कोण, बी ई सी और कोण बी डी सी, कोण बी डी सी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहां सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, समबाहु त्रिभुज एबीसी। पहला ही दिया है, क्या है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज एबीसी में इसमें कोण बी ए सी
कोण बी ए सी कितना होगा, कोण बी ए सी बराबर, चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समान भुजाएं हैं तो तीनों कोण समान होंगे और त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश और तीनों बराबर हैं तो वो क्या हो जाएगा बटे 3 अर्थात 60 अंश। इस कोण का मान कितना आ गया, इस कोण का मान आपका 60 अंश आ गया। और फिर हम बात करते हैं ए बी ई सी, ए बी ई सी ये है हमारा ए, हम बगल लाइन आपकी डॉटेड खींचते हैं, ये हमारा ए बी ई और सी, ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज बनता है। ये क्या है, ए बी ई सी हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। और चक्रीय चतुर्भुज में कौन सा, कोण बी ई सी धन कोण ए बराबर 180 अंश। क्यों, क्योंकि ये हमारे सम्मुख कोण हैं। ये क्या है, ये हमारे सम्मुख कोण। तो कोण बीईसी हमको ज्ञात करना है, तो कोण बीईसी बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश माइनस कोण ए का मान मालूम है तो ये हो जाएगा 180 अंश माइनस 60 अंश बराबर कितना हो गया, बराबर 120 अंश। तो हमको इसका मान मालूम हो गया। अब एक ही वृत्तखंड, हमारा एक ही वृत्तखंड कौन सा है, बीसी जीवा है और बीएडीसी वृत्तखंड कौन सा है, बीएडीसी में कोण बीएसी बराबर कोण बीडीसी। क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण हैं, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर हैं तो बीडीसी का मान कितना हो जाएगा, कोण बीडीसी बीएसी हमको मालूम है तो इसका मान कितना हो जाएगा 60 अंश और यही क्या होगा हमारा उत्तर। यानी 120 अंश, इसका मान कितना आ गया 120 अंश और इसका मान कितना आ गया 60 अंश। तो इस तरह चक्रीय चतुर्भुज की बात हुई। एक बार पुनः प्यारे बच्चों आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज मैथ्स की ये लास्ट क्लास थी। कल से हम लोग सीरीज शुरू करेंगे और उस सीरीज में जैसा बताया कि हम 3 दिन आपको लगातार किसकी बात कराएंगे, हम 3 दिन आपसे अति लघुत्तरी प्रश्न का चर्चा करेंगे, यानी इनकी प्रैक्टिस कराएंगे और आपको हम 90 से 100 प्रश्न का अभ्यास अति लघु का 3 दिन में कराएंगे। साथ ही साथ फिर आपको हम बहुविकल्पी प्रश्न भी देंगे। पहले अति लघु कराएंगे अभ्यास, फिर बहुविकल्पी की बात करेंगे, इसमें भी हम आपको लगभग 80 प्रश्न के क्रम में लेके चलेंगे और लास्ट में हम आपको लघु प्रश्न कराएंगे, इसमें भी हम आपको 60 प्रश्न यानी 60 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कराएंगे। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो हम आपको लगभग 250 प्रश्न का अभ्यास 7 से 8 दिनों में कराएंगे। ये तो हम अभ्यास की बात किए। उसके बाद हम आपका क्या करेंगे, हम आपको ऑनलाइन मॉडल पेपर देंगे। आप ऑनलाइन पेपर को हल करिए और ये मॉडल पेपर आपके अपने ऐप, इस पर आपका अपना ऐप दिनेश सर ऑफिशियल, इस पर हम क्या करेंगे, दिनेश सर ऑफिशियल पर हम देंगे जो कि पूरी तरह से फ्री होगा। कोई पेड नहीं करना है, कुछ भी नहीं देना, पूरी तरह से फ्री होगा। हम आपको 4 से 5 मॉडल पेपर करा देंगे और फिर इस मॉडल पेपर में जो आप करेंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम कंज्यूम करते हैं, कितना समय में आप, यानी टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बढ़िया अवसर मिलेगा। और फिर इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इस क्वेश्चन पेपर के एक्सप्लेनेशन को हम क्या करेंगे, हम अपने YouTube चैनल पर उसको लाइव, YouTube चैनल पर क्या देंगे, हम उसको आपको लाइव एक्सप्लेनेशन देंगे। और इसकी टाइमिंग इसी ऐप पर जो मॉडल पेपर होगा, मॉडल पेपर में आपको टाइमिंग का पता चल जाएगा। उसमें पेपर में ही दिया रहेगा कि कितने बजे हम यूट्यूब पर लाइव आ रहे हैं। तो दोस्तों, जो साथी, जो बच्चे, प्यारे बच्चे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, जो हमारे प्यारे बच्चे अभी ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं, वह ऐप को भी डाउनलोड कर लें। साथ ही साथ हम आपको बताएं कि आपका टेलीग्राम चैनल भी है, जहां पे सारी न्यूज़ अपडेट भी हम देते हैं। तो वहां टेलीग्राम पर सिर्फ आप दिनेश सर सर्च करेंगे तो वहां पर हम आपको उपलब्ध मिलेंगे, उसको अपलोड करिए। टेलीग्राम चैनल पर हम आपको SCERT की सारी बुक्स की PDF हमने आपको दे दी है। और जैसे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में रिक्वेस्ट किया है कि सर SCERT PDF बुक की जो क्वेश्चन बैंक है सॉल्व कराइए, तो इसी प्रैक्टिस सेशन में हम बीच में किसी दिन, एक दिन 2 दिन में हम उसके क्वेश्चन बैंक को भी लेके और उसका भी अभ्यास करा देंगे, उसको भी सॉल्व करा देंगे। तो कल से मिलते हैं नए कलेवर, नए रंग, नए रूप, नई ऊर्जा के साथ। और आप भी अपने को ऊर्जावान रखिए, ऊर्जा से ओतप्रोत रखिए, जिससे कि आगे की लड़ाई को हम बहुत सहजता से जीत लें। तब तक नमस्कार, वंदे मातरम।